नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में रामायण ज्ञान का वह सागर है जिसे जानने, सुनने और समझने के बाद कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या, देश, छल कपट ये सब कर ही नहीं सकता। माता का ऐसा स्नेह सुनने और देखने के बाद दोस्तों ये किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, रामायण की एक छोटे से वृत्तांत की आज जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद, आपको सुनने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में राम जी, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न यानी कि इन चारों भाइयों में कितना आपस में स्नेह और अटूट प्रेम था, जो कभी टूट नहीं सका, जो कभी किसी के आगे झुक नहीं सका और हर किसी भाई के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का, पालन करने का एक ऐसा अनुशासन है जो आज के इस कलयुग में कभी कहीं देखने को नहीं मिलता। माता का एक ऐसा स्नेह आपको देखने को मिलेगा, आज सुनने को मिलेगा दोस्तों, कि आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं आज रामायण की इस छोटी सी कहानी के बारे में, एक ऐसा छोटा सा वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ जिसे आपको सुनना तो पड़ेगा ही, साथ ही दोस्तों आप अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और सभी से शेयर कीजिएगा। शेयर करने से दोस्तों आपका ज्ञान बढ़ेगा, साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि वाकई में रामायण हमारे जीवन जीने का एक आधार है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस आगे वीडियो के माध्यम से और जानते हैं आज की इस रामायण में कि ये छोटी सी ये कहानी। दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस कहानी को सुनने से पहले अभी आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। अपनी हाजिरी लगाते ही दोस्तों आप पे प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा तुरंत ही प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आज रामायण की इस छोटी सी वृत्तांत की कहानी। दोस्तों, अगर कभी पढ़ो और समझो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत है, उसी के माध्यम से शायद मैं आपको कुछ समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कि कौन है, तो मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आईं, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गईं और बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। ये सुनकर कौशल्या जी का हृदय काँप कर छटपटा गया और तुरंत आवाज़ लगाई। सेवक दौड़े चले आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ, उठे चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न, यहाँ क्यों हो बेटा? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरंतर रह गईं। देखो, क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही नहीं, प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई भी पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष ही वनवास को स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला से मैं क्या कहूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर उनके सामने खड़ी थी और बोली,
आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई भी बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने का हट भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में कहा जाए तो पत्नी धर्म यही है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चल पड़े, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की तरह कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, परंतु उर्मिला जी ने अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण को ले गया। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। दोस्तों, हनुमान जी भी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोलती है, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहो तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। या तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, और शक्ति मेरे पति को लग ही नहीं सकती। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर एक बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति जी राम को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी अपने निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण का ये छोटा सा वृत्तांत आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। शायद आपने आज की इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों, ये रामायण में चारों भाइयों का अटूट स्नेह और प्रेम हमें जीवन में एक नई शिक्षा प्रदान करता है। रामायण के इस कहानी में ऐसे कई कहानियाँ और भी हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। आपने सुना ही होगा कि उर्मिला जी ने एक ऐसा उत्तर दिया कि हनुमान जी भी कुछ कह नहीं सके, और उसके बाद हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर प्रभु श्री राम के पास गए। संजीवनी देने के बाद लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे, इसलिए कभी भी सूर्यकुल का दीपक बुझ ही नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी आज की आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही तुरंत मिल जाए। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानी, वीडियो या कथा को लेकर, या फिर कोई नया उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जल्दी ही मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।